तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपका छठवां नंबर चैप्टर था संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, तो इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको थ्योरी कराई हुई थी, और तो आपको उसके जो ये वाला पार्ट है इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं, थ्योरी आप देख लीजिएगा। थ्योरी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ, क्या आपके बंध कौन से कब बनते हैं, वैद्युत संयोजकता क्या होती है, आपकी सहसंयोजकता क्या होती है, उपसह संयोजकता क्या होती है। तो आप यदि क्वेश्चन करना चाहते हैं आसानी से, तो पहले जाके थ्योरी देखिए, क्योंकि थ्योरी की पार्ट ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने थ्योरी को कवर कर लिया तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज के इस वीडियो में जो लाइक का एम है दोस्तों वह है 25 है। तो 25 लाइक दोस्तों आपको इस वीडियो में करने हैं, कुछ भी कीजिए आपको 25 लाइक देने हैं। तो आप 25 लाइक इस वीडियो करिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी आगे का नया वीडियो आएगा तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, क्योंकि जो थ्योरी पार्ट है पार्ट 1 में पूरा कवर करा दिया था, क्वेश्चन कराने थे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, और थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो आपकी संयोजकता होती है, वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी दोस्तों, मैंने बताया था आपको किसने किया था, जो आपके फ्रैंक लैंड नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हुआ था। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वह क्या है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। जो आपका संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया था, उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको पता है कोसेल एवं G.N. लुईस नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन किया हुआ था। तो इसका जो 2 का बी नंबर जो है वह राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। जो आपका वैद्युत संयोजक बंध होता है किसका बना होता है। देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास विद्युत आवेशित अणुओं का, दूसरा ऑप्शन है उदासीन अणुओं का, उदासीन परमाणुओं का, फिर लास्ट ऑप्शन है आपके पास विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का। देखिए ये तो आपके विकल्प किसी भी तरह सही नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है जो आपका वैद्युत संयोजक बंध होता है, जैसे कि NaCl, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका निगेटिव होता है। अब तो पॉजिटिव निगेटिव मतलब कि उदासीन वाला तो आपको होना नहीं है। अब बात आती है विद्युत आवेशित अणुओं का, तो यहाँ पर इससे ये निकल के आया, यहाँ पर आपके परमाणु होते हैं। जो Na में क्या होते हैं, आपके परमाणु होते हैं। तो अणु वाला तो आपका राइट होना नहीं, इसलिए जो आपका डी नंबर विकल्प है यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का, तो ये वाला आपका विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा, 3 का डी नंबर। अब देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब मैंने आपको थ्योरी पार्ट कराया हुआ था, जब आपको संयोजकता पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन नाम का एक वहाँ पर शब्द आया था, तो उसको मैंने आपको बताया हुआ था। तो उसमें आपको क्या बताया था कि जो 12वीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कैसे, मान लीजिए आपका Na सोडियम ले लीजिए, तो ये सोडियम का क्या होता है 281। तो ये आपका जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है आपका, यही आपका क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप बोलेंगे यही तो संयोजकता होती है, तो एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आप नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन में देखिए क्या होता है आपका 2 और 5, आपका जो परमाणु क्रमांक होता है नाइट्रोजन का 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 2 और 5 होता है। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह कितना है 5 है, और इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो आपको पता है कि अष्टक पूर्ण करने में जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो वही आपकी संयोजकता, 3 इलेक्ट्रॉन कम है 3 आपकी संयोजकता हो जाएगी। यदि यही टर्म आपका 4 से कम, मतलब कि या तो 4 होता या फिर 4 से कम होता, तो वो आपकी संयोजकता होती। जैसे कि मान लीजिए आपका 2 3 लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर आपकी संयोजकता क्या हो जाती है 3 हो जाती है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी आपका 3 होता। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि आपका यहाँ 4 से ज़्यादा दिया हुआ है तो वो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, तो संयोजकता क्या होगी, जितना अष्टक पूर्ण करने में कम होगा। और इधर क्या होती है, जो आपका डुप्लेट होता है द्वितीयक कक्ष, तो वो पूर्ण करने में जितने आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनको हटा देते हैं, वही आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन, वही आपकी संयोजकता हो जाती है। तो ये हो गया चौथा नंबर। अब देखिए 5वें नंबर में क्या है, 5वां नंबर है कि जो आपका सहसंयोजक बंध है कैसे बनता है। तो आपको पता है जो आपका सहसंयोजक बंध होता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के साझे से विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये बी और सी तो आपका किसी भी तरह नहीं होगा। एक ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। आदान प्रदान का मतलब होता है कि स्थानांतरण करना, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाना। वो स्थानांतरण जो होता है आपका वैद्युत संयोजक में होता है, लेकिन जो आपका साझा होता है किस में होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझा आपका सहसंयोजक बंध में होता है। तो 5वां नंबर भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 6वें नंबर में आपसे क्या बोला गया है, 6वां क्वेश्चन है आपका उपसह संयोजकता में होता है।
तो उपसह संयोजकता जो होती है कैसे होती है, तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, तो ये तो आपका विद्युत संयोजकता में होती है। इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी, ये आपकी सह संयोजकता होती है। हाइड्रोजन बंध, ये आपका एक अलग से बंध होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर डी नंबर है एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी से। तो मैंने आपको बताया था जो उपसह संयोजकता होती है क्या होती है कि आपके दो परमाणु होते हैं तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन का दूसरे परमाणु में चले जाना, तो वही आपका क्या होता है, आपका उपसह संयोजकता होती है। तो आप जब फर्स्ट पार्ट इसका देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होगी कि उपसह संयोजकता के बारे में मैंने जब डिटेल से बताया हुआ है उसमें, तो और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक बार फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फिर आप चैनल पर जाके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए 7वां नंबर है कि जो आपका मर्क्यूरस आयन का जो प्रतीक होता है वह क्या होता है। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए Hg2 दिया हुआ है सब में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके जो मर्क्यूरस आपका पारा होता है, मरकरी होता है, इसके दो आपके यहाँ पर परमाणु दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर Hg++ दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा। अब देखिए जो आपका विकल्प यहाँ पर राइट है वो तो ए नंबर विकल्प राइट है। क्यों राइट है ये समझिए। तो Hg यहाँ पर हो गया, Hg यहाँ पर हो गया। अब आपको पता है जो मर्क्यूरस होता है, मर्क्यूरस में आपकी संयोजकता कितनी होती है। देखिए जब आपका मरकरी में अस आता है तो आपकी संयोजकता 1 होती है, यही आपका इक आ जाता है, सॉरी गाइस, यदि यही आपका इक आ जाता है, इक का मतलब संयोजकता 2 हो जाती है। जैसे कि आप मर्क्यूरिक पढ़े होंगे, तो जब मर्क्यूरिक होता है तब उसकी संयोजकता 2 होती है, जब आपका मर्क्यूरस होता है तब आपकी संयोजकता 1 होती है। तो यहाँ पर संयोजकता कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले Hg की और इस वाले Hg दोनों की संयोजकता कितनी है, 1-1 है। तो ये क्या करेगा, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा, और ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा इसके ऊपर प्लस आएगा। तो जब दोस्तों इनको दोनों मिलाएंगे Hg++ हो जाएगा। तो यही आपका जो ए नंबर विकल्प है ये राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर 8वां नंबर है क्या लिखा हुआ है, अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका उपसह संयोजी बंध होता है। जब मैंने आपको उपसह संयोजी बंध थ्योरी पार्ट में कराया हुआ था तो इसका बताया भी हुआ था कैसे होता है। देखिए इधर आपका NH3 होता है और इधर आपका H+ ये वाला होता है, ये H आयन होता है हाइड्रोजन, इसलिए आपका अमोनियम आयन बनता है। H+ का मतलब क्या होता है कि अभी हाइड्रोजन क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। तो इसने त्याग दिया तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन कितने 0 हैं। उसके बाद ये N क्या करता है, एक इसके साथ साझा करता है तो और बाद में इधर एक ट्रांसफ़र कर देता है। जब वो आप देखेंगे जाके तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैंने बोला आप एक बार थ्योरी पार्ट वाला वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। तो अभी 8वां हो गया। अब 9वें में देखिए क्या है, 9वें में है सहसंयोजक यौगिक में जल में प्रायः जो आपका सहसंयोजक यौगिक होता है जल में घुलता है या फिर नहीं घुलता है या फिर वियोजित होता है या फिर अपघटित होता है। तो जो आपका सहसंयोजक यौगिक होता है वह जल में आपके क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों में तो घुल जाते हैं लेकिन ये जल में नहीं घुलते हैं, इसीलिए जल में क्या है, अघुलनशील हैं। अब देखिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि जो सहसंयोजक यौगिक होता है बहुत अधिक विलेय होते हैं। तो जल में तो आपके अविलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में सबसे ज़्यादा आपके विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक यदि इनको मिल जाएगा तो उसमें ये पूरी तरह घुल जाएंगे, सबसे अधिक इसी में घुलते हैं। तो यहाँ पर 10 का जो बी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर में है कि निम्न में कौन सा सहसंयोजक अणु है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है सभी आपके विकल्प राइट हैं, मतलब कि ये सभी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, मतलब कि जो 11 का डी नंबर विकल्प है राइट है। लेकिन इसमें थोड़ा अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। तो देखिए वो कैसे, जैसे कि हम बात करें Al2Cl6, तो इसका हम देखिए आपको बना के बताते हैं, देखिए कैसे। तो Al2Cl6, तो यहाँ पर देखिए एक ये आपका Al हो गया, एक ये Al हो गया। अब Cl आपके कितने रहेंगे, 6, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर और इधर और इधर। अब देखिए आपको पता है कि जो आपका एल्युमिनियम होता है उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपकी इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है। तो 2, 8, 3, तो 3 होते हैं, एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं, वही इधर भी एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं। आपको पता है Cl के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होगा, आपके 7 होते हैं। 2, 8, 7, 17 होता है, तो 2, 8, 7। तो देखिए 2 इधर रख दिए, चलिए यहाँ पर रख देता हूँ यहाँ, और 2 इधर रख देता हूँ, 2 इधर रख देता हूँ, एक यहाँ पर रख देता हूँ, वही इधर भी, इधर आप रख लीजिएगा, और इधर भी रख देता हूँ, एक यहाँ, 2 इधर, 2 इधर और
इधर, तो ये 2 2 4 1 यहाँ पर रख गया। तो अब देखिए सब में आपको इसी तरह रख लेना है साथ साथ। अब देखिए ये क्या करेगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। तो इसमें देखिए ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 आपके मिलके 8 हो जाएंगे। इधर भी जब आप इधर आप रखेंगे 7 और इसके साथ मिलाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसके साथ मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा। इसके साथ इलेक्ट्रॉन और इसका 1 तो 8 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी इसके साथ और इसका 1 तो ये 8 हो जाएंगे। इसमें भी 8 हो जाएगा और इसमें भी 8 हो जाएगा। तो जो Cl का है, Cl को तो पूरा पूरा मिल गया, मतलब कि इसने इसको साझा कर दिया। अब Al में देखिए, Al में यहाँ पर क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और इसने इसको दिया तो 3 3 6 हो गए। इसके पास अभी 2 की कमी है, मतलब कि देखिए अब फिर से आपको समझाता हूँ। Al तो यहाँ पर देखिए इसने 1 दिया और 1 इसने जो क्लोरीन के साथ किया, तो इसके 2 यहाँ हो गए और 2 इस वाले क्लोरीन के पास 2 इस, तो 2 2 4 2 6, और इधर भी इधर इसके 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। अब देखिए ये वाला यहाँ पर भी आपका नहीं है। अब क्या करेगा, आपको पता है यहाँ पर सहसंयोजक बंध बनता है, तो क्या करेगा, जो इस वाले Cl के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इसको दे देता है, और इस वाले Cl के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको देता है, मतलब कि आपस में साझेदारी कर लेता है। तो देखिए जब ये इसको देगा तो 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे, और जब ये इसको देगा तो 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे। साझेदारी करना मतलब कि इसने इसको दिया तो साझेदारी हो गई। तो इनके भी पास एल्युमिनियम के पास 8 हो गए, इधर भी एल्युमिनियम के पास 8 हो गए। तो इसमें तो देखिए आपका सहसंयोजक बंध बन जाएगा। लेकिन जो आपका Al2O3 है, AlF3 है, ये आपके आयनिक बंध ज़्यादा होते हैं, मतलब कि आपका वैद्युत संयोजक बंध ज़्यादा होते हैं। आपके इनमें जो सहसंयोजकता होती है वह बहुत कम पाई जाती है। इसलिए मैंने बताया था जो ये अपवाद है, एजम्पशन है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर होती है, लेकिन जो सहसंयोजकता होती है कम होती है। इसलिए आपका जहाँ पर भी आपको Al2O3 और AlF3 मिलेंगे वहाँ पर इनकी संयोजकता मिलेगी, सहसंयोजकता मिलेगी, लेकिन कम मात्रा में मिलेगी। वहाँ पर आपको आयनिक बंध के बारे में ज़्यादा इसमें प्रेफर किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प ये सभी सही है, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी संयोजकता सहसंयोजकता भी होती है। अब देखिए 12 नंबर में क्या है आपका, किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा। जब कोई भी परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा उधार के रूप में, तो उसका जो आवेश होगा कैसा होगा। देखिए जैसे कि हम आपसे बोले Na के पास आपके पास 2 8 1 होते हैं। यह 1 क्या करता है, जब दे देता है तो Na+ लग जाता है। 1 दिया तो 1+ लग गया। यही Mg की बात करें तो Mg के पास होता है 2 8 2, तो इसने 2 अगर किसी को दे दी तो Mg++ लग जाता है। तो ये क्या होता है, दे रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जब आपका ग्रहण करेगा, जैसे ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन मान लीजिए 2 6, अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो यह क्या करेगा, 2 किसी से लेगा तो क्या हो जाएगा, O- हो जाएगा। तो या फिर O2- लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, 2 इकाई ऋणावेश हो जाता है। 1 इकाई तो होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 परमाणु की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो 2 इकाई ऋणावेश हो जाएगा, आपका ऋण आवेश होता है। तो अब देखिए 13 नंबर में आपसे जो 13 नंबर है उसमें क्या बोला जा रहा है, सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजक यौगिक की तुलना में प्रायः कैसे होते हैं। तो आपको पता है कैसे होते हैं कि जो सहसंयोजक यौगिक होता है आपका, ये सहसंयोजक, और जो ये आपका वैद्युत होता है, तो आपको पता है इसके गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होते हैं, इसके क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक के गलनांक क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिक की तुलना में कम होंगे। तो इसका यहाँ पर 13 का A नंबर जो विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है जो आपका H2S होता है, इसमें आपका कौन सा बंध बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट विकल्प है वह है आपका सहसंयोजक बंध। कैसे, वो देखिए। तो यहाँ पर ये आपका H हो गया, सॉरी गाइस, ये आपका S हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर S क्या है और S की जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 16, S का। सल्फर होता है आपका तो 2 8 6, तो इसके लास्ट जो परमाणु होता है, लास्ट आपका जो कक्षा है, इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ये हाइड्रोजन आपको पता है कि 1 1 होता है। तो देखिए H S H, तो इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर 6 रखते हैं, H S H, तो 2 2 4 2 6 ये हो गए। इसके पास 1 रख दिया, इसके पास 1 रख दिया, तो इसके पास देखिए इसके पास 6 हो गए, इसके पास 1 1। तो ये क्या करेगा, इसके साथ साझेदारी किया तो इसके देखिए 2 पूरे हो गए। इसने इसके साथ साझेदारी किया तो इसके ये 2 पूरे हो गए। अब बात आती है हमको इसके भी पूरे करने। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 इसके पास हैं,
एक इसने इसको दिया, एक इसने इसको दिया, तो क्या होगा, देखिए ये S, ये H और ये आपका H। तो जब ये आपस में साझेदारी करेंगे और यहाँ पर आपके देखिए 2 2 4 और आपका यहाँ पर बस इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर देखिए जब ये बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। तो अब देखिए इसके पास कितने हो गए, इसके पास तो 2 हो गए ये, और इसके पास भी 2 हो गए, और यहाँ पर आपके 6 होते हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 इस तरह इसके पूरे हो गए। कुछ नहीं करना था, देखिए H S H, तो इसके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 2 4 2 6, और इसके पास एक एक होता है। तो इसने इसके साथ साझेदारी कर ली, तो इसके हाइड्रोजन के तो पूर्ण हो गए। अब बात आती है सल्फर के, तो सल्फर के पास अभी कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो 6 हैं। अब क्या करेगा, एक इससे लेगा तो 7 हो जाएंगे, एक इससे लेगा तो 8 हो जाएंगे। तो आपकी साझेदारी कंप्लीट हो गई, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंध हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 15 नंबर की तरफ। तो यहाँ पर बोलना है आपको, निम्न में किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका मेथेन है ये आपका सहसंयोजक बंध है। और जो यहाँ पर आपके और विकल्प दिए हुए MgCl2 ये आपका वैद्युत संयोजक होता है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था पार्ट 1 में। उसका जो NaCl होता है ये भी आपका वैद्युत संयोजी होता है। और आपका CaBr2 ये भी आपका जो सहसंयोजक नहीं है। अब बात आती है CH4 की, देखिए कैसे होता है। ये आपका C हो गया, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। अब देखिए 1 2 3 4, इसकी जो यहाँ पर लास्ट पर कोर्स में कितने होते हैं, 4 इधर होते हैं, इसका एक इधर, इसका एक इधर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इसके देखिए इसने इसके साथ साझेदारी की तो इसके 2 पूरे हो गए, और इसने इसके साथ की तो इसके 2 पूरे हो गए, इसने इसके साथ की तो इसके हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, यहाँ 2 तीजक पूरा हो गया, इसने इसके साथ की तो इसका भी पूरा हो गया। अब बात आती है जो आपका कार्बन है वह कैसे पूरे करेगा। तो इसने देखिए हाइड्रोजन को 4 को दे दिया तो हाइड्रोजन के तो पूरे हो गए। अब क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन सबको देगा, मतलब कि एक एक हाइड्रोजन जो है आपका कार्बन को देगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के पास पहले से कितने थे, 4 थे। अब एक एक हाइड्रोजन अपना साझा करेगा तो कितने हो जाएंगे, 4 + 4 तो कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर कार्बन का अष्टक भी पूर्ण हो गया। और यहाँ पर कार्बन ने क्या किया था, हाइड्रोजन के पास एक एक सबके पास था, एक एक और दे दिया, तो यहाँ पर उसका द्वितीयक भी पूरा हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, सहसंयोजक यौगिक आपका बन जाएगा। अब बात आती है 16 नंबर में कि निम्न में कौन सा ध्रुवीय यौगिक है। तो जो आपका HCl है ये आपका ध्रुवीय यौगिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जब चलते हैं यहाँ पर 17 नंबर में। 17 नंबर में आपसे क्या बोला गया है, वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है जबकि इसके पूर्व विद्युत कुचालक है। मतलब कि पानी पर घुलने पर वह विद्युत का चालक होता है लेकिन क्या होता है, फिर भी वह विद्युत का कुचालक है। तो जो यहाँ पर आपका आयनिक ठोस होता है 17 का B नंबर विकल्प, यही आपका क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कैसे होता है वह आपको यहाँ पर आपको क्लियर कराता हूँ। तो जो आपका यहाँ पर विद्युत संयोजकता के जो लक्षण दिए हुए हैं, सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये यौगिक जल में तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण ये इन दोनों अवस्थाओं में ही विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जो आपकी ठोस अवस्था होगी, आयनिक ठोस होंगे, वह उसमें विद्युत के कुचालक होते हैं। तो वही यहाँ पर आपसे बोला गया था। तो कहाँ है आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो ये था आपका 17 नंबर। अब देखिए 18 नंबर में आपसे क्या है कि आयनिक बंध बनने की आपकी शर्त क्या होती है, जब आपका आयनिक बंध कब बनता है। तो देखिए आपका आयनिक बंध मतलब बनने का मतलब क्या होता है, एक आपका धन होता है, एक आपका ऋण होता है। आपको पता है आयनिक बंध या विद्युत बंध कब बनता है, एक आपका परमाणु में धनावेश, एक में आपका ऋणावेश होना चाहिए। तो दोनों परमाणु धन विद्युतीय हों तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। दोनों परमाणु उच्च आयनन ऊर्जा रखते हैं, तो जब एक आपका प्लस है एक माइनस है तो एक की आपकी ऊर्जा कम होनी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों परमाणु ऋणावेशित हों तो दोनों परमाणु ऋणावेशित नहीं होंगे क्योंकि एक धन है एक नेगेटिव है। लास्ट विकल्प है किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो, तो आपका पॉजिटिव वाले की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी, नेगेटिव वाले की आयनन ऊर्जा कम होगी। तो इसलिए आपका यही वाला जो 18 का D नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड में बंध बनता है। जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, कौन सा बंध बनता है ये बताना। देखिए कैसे, तो ये आपका Na हो गया और ये आपका Cl हो गया। तो Na में आपको पता है, तो Na में आपकी जो यहाँ पर लास्ट कोर्स में कितने परमाणु होते हैं, पहले इसकी संयोजकता आपको वो परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, क्या होता है 2 8 1। सोडियम में कितना होता है 2 8 1, तो लास्ट कोर्स में कितने होते हैं 1 होता है। Cl में कितने होते हैं 17 परमाणु क्रमांक होता है, तो 2 8 7, तो लास्ट कोर्स में कितने होते हैं 7। 2 2 4
2 6 1 7। यही जो 7 हैं आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं यही आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इसके पास क्या है 2 8 1, इसका यहाँ पर अष्टक पूर्ण करने, अष्टक पूर्ण है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका क्या है अष्टक पूर्ण करने में एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा स्थानांतरित कर देगा। तो ये वाला कहाँ आउट किया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो इस जब ये यहाँ चला जाएगा तो ये 7 की जगह कितना हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 2 8। तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया और इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो इस तरह दोस्तों ये क्या हो गया आपका सोडियम क्लोराइड वैद्युत संयोजक बंध हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ। जब आपका स्थानांतरित होता है आपका वैद्युत संयोजक बंध बनता है। अब देखिए नेक्स्ट है कि जो आपके सहसंयोजी यौगिक की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिक के समानता होते हैं, तो यहाँ पर उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक होते हैं। जो आपका वैद्युत संयोजी यौगिक होता है उसमें आपका क्वथनांक गलनांक सहसंयोजी यौगिक की अपेक्षा उच्च होता है। तो वही जो आपका 20 का ए नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो यहाँ पर 21 नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालक होता है क्योंकि आपको पता है आपका चालक कब होता है कोई भी, जब वहाँ पर आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तभी आपका विद्युत का चालक होगा। तो यहाँ पर 21 का ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें बोला गया है वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको जब वैद्युत संयोजी यौगिक के यहाँ पर आपको गुण दिखाए थे, कैरेक्टरिस्टिक दिखाई थी, तो वहाँ पर आपको क्या बताया था वैद्युत संयोजी जो यौगिक होते हैं वे जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं। तो ये आपका जो 22 का सी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 23 नंबर में आपसे क्या बोला जा रहा है कि निम्न में किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंध होते हैं। जो यहाँ पर आपका NaOH है इसमें आपके दोनों बंध होते हैं। कैसे देखिए, तो ये हो गया Na और ये हो गया आपका OH। अब देखिए आपको पता है कि फिर से देखिए ये हो गया आपका Na और ये आपका O और ये आपका H। तो इसके पास कितने होते हैं 2 8 1। तो इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है 2 6। तो इसके अंतिम कोश में 6। तो 2 2 4 और 1 2 6। अब देखिए इसके पास क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ 1 हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और यहाँ पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसने क्या किया देखिए अब यहाँ पर ये क्या करेगा ऑक्सीजन यहाँ पर अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर साझा करेगा। तो यहाँ पर जब इसको साझा करेगा तो 1 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इसने इसको साझा किया है तो ये भी तो इसको साझा करेगा। तो ये भी इसको साझा कर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 आपके पहले से थे 2 2 4 2 6 और यहाँ पर 1 और आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 7। तो ये आपका क्या हो गया सहसंयोजक हो गया। OH मिलके आपके सहसंयोजक बना रहे हैं और Na के पास 1 ज़्यादा। तो Na क्या करेगा OH जो O है इसको 1 दे देगा। तो इसके कितने हो जाएंगे 2 8 हो जाएंगे। तो NaOH के साथ मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पर वैद्युत संयोजक बंध बना रहा है और OH के साथ मिलकर क्या बना रहा है सहसंयोजक बना रहा है। तो यहाँ पर आपका वैद्युत संयोजकता भी हो गई सहसंयोजकता भी हो गई। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं Na। तो Na में क्या हुआ कि Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के इसलिए यहाँ पर प्लस लगा देंगे। OH में क्या होगा कि यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया था तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। तो Na प्लस OH माइनस। तो इसलिए जो यहाँ पर आपका राइट विकल्प हो जाएगा NaOH में क्या होता है आपका सहसंयोजक भी होता है और आपका आयनिक बंध भी होता है। समझ में आपको आ गया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों होते हैं। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है विकल्प आपके चेंज होते हैं। जो आपका यहाँ पर केसियन है पोटेशियम साइनाइड। तो यही आपका राइट आंसर है बी नंबर। देखिए कैसे, तो सेम दोस्तों फंडा है। आपका जो पोटेशियम होता है 19 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका जो संयोजकता होगी कितनी होगी 2 8 8 1। तो एक लास्ट परमाणु लास्ट कोश में है। तो यहाँ पर क्या होगा ये आपका K हो गया। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया। अब बात आती है यहाँ पर C और N की। तो C के पास कितने होते हैं यहाँ पर 1 2 3। देखिए ऐसे लिखते हैं इसको इधर K C N। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं और यहाँ 1 लिख देते हैं। यहाँ 1 इसका हो गया। अब आपको पता है नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। नाइट्रोजन में आपका 7 परमाणु क्रमांक होता है। तो संयोजकता कितनी होगी 5 होगी। 3 हमने यहाँ पर लिख दिए और 1 हमने इसका यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखिए अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन पहले पूर्ण करने हैं। तो 3 1 4 5 होते हैं। तो यहाँ पर 2 होंगे।
अब पहले आपको इसके और इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं। तो क्या करेगा, देखिए जो आपका नाइट्रोजन है इसके साथ आपका 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, मतलब कि कार्बन ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन अपने नाइट्रोजन के साथ साझा किए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 6 2, 3 3 6 2 8। अब यहाँ पर नाइट्रोजन भी इसको साझा करेगा उतने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसके पास 3 3 6 1 7 हो जाएगा। तो अभी देखिए 7 है, अब इसने क्या किया, इसको और दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 3 6 7 और 1 8। तो के और सी के बीच में क्या बना आपका, यहाँ पर आपका वैद्युत संयोजी बना। जो आपका सी और एन है यहाँ पर क्या बना, आपका सहसंयोजी बना, क्योंकि क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिए और 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने आपस में साझा कर लिए, मतलब कि एक दूसरे को शेयर कर दिया। तो 3 3 3 3 6 2 8 नाइट्रोजन के हो गए, और यहाँ पर 3 3 6 7 और 1 इसने इसको दे दिया, स्थानांतरित कर दिया, तो ये 8 हो गए। तो इस तरह देखिए क्यों ये स्थानांतरित किया था, 2 8 8 1, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो इसने इसको दे दिया। तो इस तरह इसका जो बी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर में है, निम्न में कौन सहसंयोजक बंध, किसमें आपका सहसंयोजक बंध है। तो जो यहाँ पर आपका देखिए MgCl2 होता है, इसमें वैद्युत होता है, इसमें भी आपका वैद्युत होता है, ये भी आपका सहसंयोजी नहीं है। तो जो यहाँ पर डी है एथेन, ये आपका सहसंयोजी यौगिक होता है। कैसे, देखिए ये आपका इस तरह लिखा जाता है, C H H H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H। यहाँ पर आपके जो हाइड्रोजन होते हैं 6 परमाणु होते हैं, और कैल्शियम जो आपका कार्बन होता है उसमें आपके 2 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, जो कि यहाँ पर लास्ट कोष में परमाणु होते हैं। इधर भी एक इसका होता है, एक इसका होता है, एक इसका होता है, एक इसके पास होता है, एक इसके पास होता है, एक इसके पास। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4 2 6 और 2 8 मिलके यहाँ पर क्या बन जाएगा, इधर तो आपका हाइड्रोजन का पूर्ण हो जाएगा। देखिए कैसे, फिर से देखिए इधर C, ये आपका H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और यहाँ पर देखिए अब इसका एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक इसका यहाँ आएगा, 4 इसके यहाँ हो गए, हाइड्रोजन का यहाँ पर 1। तो जब हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा तो इसके 2 पूरे हो जाएंगे, इसका हाइड्रोजन तो इसके भी 2 पूरे हो जाएंगे, इस वाले हाइड्रोजन का जब ये शेयर करेगा तो इसके भी 2 पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के तो पूरे हो गए, अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2। जब हाइड्रोजन ने लिया है तो ये भी तो शेयर करेगा, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर अभी हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं, 7 हैं, तो 1 की ज़रूरत है। तो अब ये क्या करेगा, ये आपका इधर वाला C, अब देखिए H H H, अभी ये यहाँ पर हमने बॉन्ड क्यों लगा दिया, सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाला, 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाला, आपस में मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब आप गिनेंगे, इधर आपका H, इधर H, इधर H, इधर C, तो 1 1 1, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के 2 पूरे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इधर पूरे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन के पूरे, और इधर यही, इधर भी सेम प्रोसेस होगा। तो इधर जब सेम प्रोसेस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की इधर पूरे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर पूरे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर पूरे। तब यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6, इधर 6 आपके बन रहा है, इधर 2 2 4 2 6 इधर बन रहा है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, तो ये आपस में और एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8, तो इसका यहाँ पर कार्बन का पूरा हो गया। इधर देखिए ये वाला 2, ये 2, ये 2 और ये 2, तो 8 इसका भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका एथेन है ये आपका क्या बनाता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ बॉन्ड बनाना है। C के बीच में सिंगल बॉन्ड, H के बीच में इधर सिंगल बॉन्ड, इधर आपका H सिंगल बॉन्ड के साथ, इधर आपका H सिंगल बॉन्ड, इधर भी और इधर भी। तो देखिए इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, तो ये आपके 8 यहाँ पर कार्बन के पूरे और हाइड्रोजन का द्वितीयक पूरा, और इधर भी 2 2 2 2, तो इधर भी देखिए आपके कार्बन के 8 पूरे, हाइड्रोजन के द्वितीयक पूरा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से उपसहसंयोजक यौगिक कौन सा है। यहाँ पर आपको उपसहसंयोजक बताना, तो जो आपका यहाँ पर SO2 है ये आपका उपसहसंयोजक यौगिक है। तो आप इसका पार्ट 1 देखिएगा, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया कैसे ये होता है। तो बार बार नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ये बता दूंगा इसमें कि उपसहसंयोजक यौगिक कौन सा होता है, कैसे होता है, ये आपको पिछले वीडियो में पता चलेगा। और फिर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा वैद्युत संयोजी यौगिक है। तो यहाँ पर जो आपका MgCl2 है ये आपका वैद्युत संयोजी यौगिक है। कैसे, पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, आपको पता भी है। Mg का आपका क्या होता है, लास्ट में 2 होते हैं, और Cl यहाँ पर 2 है, एक इधर Cl एक इधर Cl, तो एक इसको स्थानांतरित करेगा, एक इसको स्थानांतरित करेगा। तो यहाँ पर आपका जब स्थानांतरण होता है तो आपका
वैद्युत संयोजक यौगिक बनता है, MgCl2 में वह एक गुण है। अब देखिए आगे है NaCl का जो आपका क्रिस्टल होता है किससे बनता है, आपको पता है Na किसका होता है, प्लस का होता है, Cl किसका होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ पर Na+Cl- आयन का, तो यहाँ पर 28 का सी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर में आपसे क्या बोला गया है, एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। आपका बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो आपसे संयोजकता पूछी जा रही है कि आपकी इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो देखिए बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप नाइट्रोजन को ही ले लीजिए, 2 और 5 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 5 होता है। अब इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो आपको पता है अष्टक पूर्ण करने में कितने कम है, 3 कम है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। अब बात आती है प्लस की होगी कि माइनस की होगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब ज़्यादा होते हैं तो आपके प्लस की होती है, यहाँ पर आप क्या है अष्टक पूर्ण करने में कम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 3, तो 3 कितने हैं, माइनस के 3, तो यहाँ पर माइनस की 3 संयोजकता हो जाएगी। 29 का सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 30वें में क्या है आपका, किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो आपको बताया मैंने कि जो आपका प्रोटॉन होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका यहाँ पर परमाणु क्रमांक Z होता है, आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 परमाणु क्रमांक होने मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, 7 होगा। अब 2 7 हो गया। अब आपको होता है अष्टक पूर्ण करने में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे वही आपकी संयोजकता हो जाएगी। तो 30 का ए नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः कौन सा बंध होता है। जो आपका हाइड्रोजन होता है यहाँ पर उसके यौगिक में कौन सा बंध होता है, तो यहाँ पर देखिए H और ये वाला H, इसके पास एक होता है, इसके पास एक होता है, एक यहाँ एक यहाँ। ये क्या किया, इसको साझा किया, इसने क्या किया, इसको साझा किया, दोनों ने आपस में साझेदारी की। तो आपका यहाँ पर देखिए ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ एक इसका, एक यहाँ इसका, तो ये आपकी क्या मिलके बनते हैं, 2 बंध यहाँ पर हो गए। इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2, साझेदारी हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, सहसंयोजक यौगिक हो गया। अब यहाँ पर आता है नाइट्रोजन अणु में आपका कौन सा बंध बनता है। तो जितनी नाइट्रोजन की संयोजकता होगी वही आपका बंध बनेगा। तो देखिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 5, तो यहाँ पर आपका परमाणु क्रमांक 7 होता है। अब संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा, त्रिक बंध बनेगा, तो त्रिक बंध हो जाएगा। अब बात आती है 33 नंबर में। 33 नंबर में बोला जा रहा है जो आपका N2O5 होता है इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी दी हुई है। तो यहाँ पर आपको पता है जब भी देखिए जैसे कि NaCl लिखा हुआ है तो Na की संयोजकता यहाँ पर होती है और Cl की संयोजकता यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर दोनों की एक एक संयोजकता हो जाएगी। अब जैसे बात करते हैं MgCl2 की, तो Mg की संयोजकता क्या कहाँ होगी, यहाँ होगी। Cl की संयोजकता क्या होगी, कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो Cl की यहाँ पर 1 हो गई, Mg कितनी हो गई, 2 हो गई। तो सेम यही प्रोसेस है कि यहाँ पर आपकी जो नाइट्रोजन की संयोजकता होगी कितनी होगी, यहाँ पर ये वाली 5 होगी, ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 होगी। अब आप बोलेंगे कि अभी आपने नाइट्रोजन की संयोजकता 3 बताई तो यहाँ पर इसकी 5 कैसे हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आपका मर्क्यूरस में था, मरकरी में एक आपका मर्क्यूरस था, एक आपका मर्क्यूरिक था। तो जब आपका मर्क्यूरस था तब आपका यहाँ पर 1 था, जो आपका मर्क्यूरिक था तब आपकी संयोजकता 2 थी। तो वही यहाँ पर भी जब आपका नाइट्रिक होता है इसमें तो 5 हो जाती है। अब देखिए 34 नंबर में, 34 में बोला जा रहा है KCl में पोटेशियम और क्लोरीन के मध्य आपका कौन सा बंध बनेगा। तो देखिए आपको पता है KCl मतलब कि K में आपका क्या होता है, 19 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर संयोजकता कितनी होती है, K की संयोजकता 1, Cl कितनी होती है, 7 होती है। तो ये क्या करेगा, एक इसको साझा कर देगा, एक इसको स्थानांतरित कर देगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास एक ज़्यादा था, तो जब इसने स्थानांतरित कर दिया तो आपका क्या बनेगा, वैद्युत संयोजक बनेगा। तो यहाँ पर ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब है कि निम्न में कौन सा पदार्थ सहसंयोजक यौगिक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो यहाँ पर आपका जल है वह आपका सहसंयोजक यौगिक है। कैसे है वह देखिए, तो यहाँ पर O के दोनों ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो 2 2 4 और 1 इधर 6, तो जो ऑक्सीजन होता है उसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 6 दे दिए। अब उसके बाद हाइड्रोजन में 1 होता है, तो देखिए हाइड्रोजन इसके साथ करेगा शेयर, तो इसके 2 हाइड्रोजन के पूरे इसके साथ करेगा, तो इसके यहाँ पर 2 पूरे हो जाएंगे। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर अभी ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 2 4 2 6 6 हैं। अब इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन इसको शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसको शेयर करेगा ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 और ये 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका H2O क्या बनाता है, आपका यहाँ पर
सहसंयोजक यौगिक बनाता है। दोनों आपस में शेयर कर लिए, उसने इसको दिया, इसने इसको दिया, दोनों के पूरे हो गए। पहले उसने दिया तो उसकी गिनती हो जाएगी, फिर उसकी गिनती हो गई, उसने इसको दे दिया तो उसकी गिनती हो जाएगी। अब यहाँ पर है उप सहसंयोजक बंध होता है, तो यहाँ पर जो आपका अमोनियम क्लोराइड है ये आपका क्या होता है, उप सहसंयोजक यौगिक होता है, क्योंकि जल आपका सहसंयोजक, मेथेन सहसंयोजक, MgCl2 जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वह आपका वैद्युत। तो यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका क्या होता है, ये यहाँ पर आपका उप सहसंयोजक होता है। अब आगे है एक तत्व का परमाणु भार A का मान 24 है, उसके बाद नाभिक में न्यूट्रॉन N का मान दिया हुआ है 12। तो यहाँ पर आपको संयोजकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए A का मान पता है, तो यहाँ आपका फार्मूला पता है A बराबर Z प्लस N। तो Z का मान निकालना है, तो 24 में 12 घटाएंगे 12 आ जाएगा। Z यहाँ पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर आपका परमाणु क्रमांक कितना आया 12, तो 2 8 2। तो आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्या ज्ञात करना, संयोजकता, तो 2 आपकी संयोजकता 37 का A नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब है कि N2 अण के बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या भाग लेगी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका N हो गया, ये आपका N हो गया। इस N की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। इस वाले N की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यही आपका राइट विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 जो है B नंबर, यही आपका राइट हो जाएगा। तो अब 38 के बाद 39 में चलते हैं। 39 में देखिए क्या है कि सहसंयोजक यौगिक में 2 परमाणुओं के मध्य अधिकतम सहसंयोजक बंधों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर 39 का C नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब 40 में है आपसे कि KMnO4 में मैग्नीज की संयोजकता कितनी होती है। तो आपको पता है मैग्नीज की संयोजकता यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 40 का C नंबर विकल्प यहाँ से राइट हो जाएगा। अब आगे है कि वैद्युत संयोजक जो बंध बनता है, वैद्युत संयोजक बंध वह किस में बनता है। तो आपको पता है NaCl में क्या बनता है, वैद्युत संयोजक बंध बनता है। मैंने कई बार भी बता दिया इसको। अब आता है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कि असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में कौन से बंध बनते हैं। तो सहसंयोजक जो बंध है उसमें आपके समान जो तत्व होते हैं। उसके बाद आयनिक बंध, आयनिक बंध में आपके अलग अलग हो सकते हैं, मतलब कि असमान हो सकते हैं। वैद्युत संयोजक, इसमें भी आपके असमान हो सकते हैं। तो यहाँ पर A और B दोनों विकल्प राइट है। तो इसका मतलब हुआ कि C नंबर जो ऑप्शन है A तथा B दोनों, तो यही आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों मैंने देखिए कम से कम 40 मिनट में आपका पूरा चैप्टर ख़त्म करा दिया हुआ है। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये पहला ऐसा वीडियो है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक का एम 25 रखा हुआ है, तो 25 लाइक आपको पूरे ही करने हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।